वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछता है, प्लीज क्वेश्चन को जरूर कर लो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा बच्चों। फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ये दिया है आपको कॉस ए माइनस का साइन ए और ये है प्लस का 1 बच्चों, डिवाइडेड बाई ये क्या है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, राइट, इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस का क्या है बच्चों कॉट ए, राइट, ठीक है, ये है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को फिर से राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है। तो लेकिन क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछता है, प्लीज क्वेश्चन को जरूर कर लो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन लिख के क्या करूंगा, लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं मैं, तो ये आपका कॉस ए माइनस का बच्चों साइन ए हो गया और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ये आपका कॉस ए प्लस का साइन ए और क्या होगा बच्चों माइनस का 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले मैंने अभी लिख लिया है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन में अगर आप जरा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन कॉस में देखते हैं। तो साइन कॉस में ऑलरेडी ये है, ठीक है, और भी कुछ अगर मैं चेंजिंग करने की देखूं तो कुछ इसमें शायद पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रिक मान लीजिए कि एक ट्रिक है, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्या करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको साइन ए से डिवाइड करना है। अब साइन ए से क्यों डिवाइड करना है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जरा देखें तो कॉसेक और कॉट में इसको लेके आना है। तो कॉसेक और कॉट में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर जरा देखें तो कॉसेक क्या होता है जरा समझे, तो 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए जो होगा वो कॉसेक होता है। तो यहाँ पर 1 है ना, अगर मैं 1 को साइन ए से डिवाइड करूँ कॉसेक आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से जरा देखें जब मैं इसको कॉस ए को साइन से ही डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा कॉट ए, और साइन में तो कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के हमें चाहिए कॉस ए और कॉट ए, कॉस ए तो कुल मिला के हमें यहाँ पे चाहिए कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको लिखना क्या है बच्चों, डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, यहाँ एन आर मतलब न्यूमरेटर और डी आर मतलब डिनोमिनेटर है, ठीक है। बाई किससे कर रहे हैं बच्चों, तो ये हम कर रहे हैं साइन ए से, तो वी गेट। तो फिर क्या लिखना है आपको, वी गेट। हमें क्या मिलता है, तो जरा देखें, तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1, और साइन ए से हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखें तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, तो यह है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, और डिवाइड किससे करना है, इसे भी साइन ए से। तो ये न्यूमरेटर था, डिवाइड किया साइन ए से, ये डिनोमिनेटर था और इसको भी डिवाइड कर दिया साइन ए से बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो 3 टर्म है, 3 टर्म्स, इसको हमें स्प्लिट करके अलग अलग 3 टर्म्स बना ले। तो कैसे डिवाइड अलग अलग बनाएंगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ऐसे लिखेंगे कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, वेरी गुड। फिर माइनस का साइन ए बाई साइन ए, तो माइनस का साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, 1 बाई साइन ए बच्चों, 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई, जरा देखिए अब इसे ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 3 टाइम्स, इसको भी हम स्प्लिट करके अलग अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है, प्लस क्या करें साइन ए, वेरी गुड, बाई साइन ए, ठीक है, माइनस का 1 बाई साइन ए, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए कॉस बाई साइन, मैंने क्या कहा था कॉट आ जाएगा, तो कॉट ए हो गया, तो जो कि हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉट ए, ये साइन ए कैंसिल, तो 1 हो गया। तो क्या होगा माइनस का 1 और प्लस का 1 बाई साइन क्या होगा बच्चों, तो ये बन जाएगा कॉस ए, ठीक है, 1 बाई साइन मतलब रेसिप्रोकल ना, 1 बाई साइन कॉसेक, तो कॉसेक बन गया, कॉसेक हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस बाई साइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए कैंसिल होके ये आपका हो गया प्लस का 1 बाई साइन ए क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉसेक, वेरी गुड। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, तो आपको क्या करना है, कॉट ए और कॉसेक को एक साथ लिख लेना है। तो कॉट ए
ठीक है। या पहले आप जब देखिए यहाँ पर कॉसेक है तो पहले कॉसेक ए को लिख लें, फिर कॉट ए को लिख लें, ठीक है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली लिखूंगा यहाँ पर, तो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या माइनस वाले को लिखेंगे, नहीं, इसमें माइनस वाले को ना लिख के ऐसे ही लिख दीजिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको कॉट है, क्योंकि प्लस का टर्म पहले लिख लेना है, माइनस का कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, राइट। अब हम इसके आगे क्या करते हैं जरा देखें, इसके आगे देखिए यहाँ पर जो माइनस का 1 है, अभी पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पर फिर से एक बार लिखना होगा हमें। तो कॉसेक ए क्या आ गया, प्लस का कॉट ए, राइट, माइनस का 1। ये बच्चों आप दोबारा मत लिखना क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए नीचे ये आपका हो गया कॉट ए, वेरी गुड, और यहाँ पर क्या है कॉसेक ए, और क्या है प्लस का 1। अब जरा देखें यहाँ पर जो 1 है तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि कॉसेक और कॉट से रिलेट करता हूँ। तो कॉसेक और कॉट से रिलेट करने वाला आइडेंटिटी कौन है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बात आपको नोट कर लेना है, और ये बात आपको पता भी होगा कि ये आइडेंटिटी याद होगा आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये इस 1 की जगह हमें यही वाली आइडेंटिटी यूज करना है। तो क्या बन जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस का कॉट ए माइनस का 1, तो माइनस 1 की जगह ये लिख दीजिए आप, क्या लिखें, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट, तो यहां पर ब्रैकेट लगा लेना बच्चों, माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह हम ए यूज करेंगे, और ये जो है 1 की जगह हमने ये यूज किया। अब अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हमें ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर ब्रैकेट आपने नहीं लगाया तो ये माइनस इसे मिल जाएगा, लेकिन इसे नहीं, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि क्योंकि ये 1 की जगह हम पुट कर रहे हैं और माइनस साइन बाहर है, तो ब्रैकेट लगाना मस्ट है, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो बच्चों। चलिए आगे जरा देखिए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, प्लस, पहले इसमें प्लस का 1 लिख लेता हूं, प्लस का कॉट ए लिख लेता हूं, ठीक है, और क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का ये हो गया कॉसेक ए। ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, इजी हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आइडेंटिटी, जो कि आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है वो आपको याद होगा, क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है किसका आइडेंटिटी होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे, क्या लिखें, ये मैं ऐसे लिख लूंगा, कॉसेक ए, ठीक है, प्लस का कॉट ए, और क्या लिखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है। तो जरा देखिए, ये a प्लस बी बन गया, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी बन गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, माइनस का कॉसेक ए। चलिए अब क्या करें, तो इसको भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आपको लगेगा कि यहाँ तो ब्रैकेट था नहीं सर, क्यों लगा दिया, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस टर्म यहाँ पर देखिए है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे ये x है और ये आपका x और ये आपका y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरीके से x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें हम कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन लेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, कॉसेक ए बच्चों प्लस का कॉट ए। कॉमन का मतलब यहाँ पर ये मैंने इसको बाहर किया, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई 1 से करें तो सेम आ जाएगा। ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर जा चुका है, तो माइनस का साइन बचेगा और साथ में ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस का बच्चों कॉट ए। ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर और बड़ा ब्रैकेट से इसे कवर कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये टर्म ऊपर वाला न्यूमरेटर बन रहा है, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो यही आ जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई अगर कॉसेक ए माइनस कॉट ए से करूँ तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, राइट। न्यूमरेटर को हम इस तरीके से अब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखें तो ये आपका 1 प्लस क्या हो गया बच्चों, कॉट ए, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ, चलिए मैं नहीं लगाता हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल में अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हमें इस ब्रैकेट को हटा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसी को सॉल्व करेंगे।
तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है। आगे बताएं, 1 माइनस, ये माइनस का कॉसेक ए, और ये माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों, कॉट ए, राइट। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंदर कोई छोटा ब्रैकेट होता तो हम लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें छोटा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। अब जरा देखें, डिवाइडेड बाई क्या है 1, और ये कह रहा है 1 माइनस कॉसेक, तो कॉसेक को पहले लिख लीजिए, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। एक्चुअल में क्या किया मैंने, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, क्या करें 1 माइनस का कॉसेक ए और ये प्लस का कॉट ए मैंने बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो न्यूमरेटर में ये जो दिखाई दे रहा है और ये सेम बन जाए और हम इसे क्या कर सके, कैंसिल कर सके, मतलब। तो ये हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया, राइट। अब बचा क्या, तो ये बचा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं कि कॉसेक ए प्लस का क्या बच गया, कॉट ए, राइट। तो ये आपको इक्वल करके यहाँ पे लिख लेना है, इसके नीचे ही लिखना बच्चों, ठीक है। आगे क्या करें, अब देखें हमें क्या लेके आना था, तो हमें तो यही लेके आना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, यानी कि RHS आ चुका है कि ये क्या हो चुका है, हैंस प्रूव्ड हो चुका है, हैंस प्रूव्ड आप लिख दीजिए यहाँ पर। अब हम क्या किए थे, हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे इस रिजल्ट को लेके और राइट हैंड साइड के रिजल्ट को लेके आ गए, यानी कि RHS पे आ गए और हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। और उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जरा सा भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करना बच्चों, और जो भी स्टेप में आपको कुछ नहीं समझ में आता वो कमेंट करके आप बताया करें कि आपको अच्छे से समझ में आया, नहीं आया, या फिर इसमें क्या डाउट है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर वीडियो को वॉच करते करते आप फिर से थक गए हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि बच्चों आप 5 मिनट का रिलैक्स ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को वीडियो के बीच में भी कि 5 मिनट का आप रिलैक्स ले लें अगर आप थक गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप फिर से एक बार फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश मूड के साथ आप फिर से आए और इस वीडियो को पॉज करने के बाद फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। करता हूँ बच्चों एक बार फिर से आप एनर्जी के साथ आ गए होंगे, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए है, इक्वल टू प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो पहले मैं लिखूंगा फिर से, तो ये 4th का कौन सा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ये दिया है आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और 1 माइनस क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन ए, इक्वल टू किसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये है आपका सेक ए प्लस का क्या है बच्चों, टेन ए, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। तो देखें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन और क्या लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड। इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने सारे रिजल्ट को ज्यादातर स्टार्ट किया है और प्रूफ करने की कोशिश किया है, तो आपको भी इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड को देखना होगा। तो राइट हैंड साइड में सेक ए प्लस टेन है, ठीक है, और हमें क्या दिखाई देता है कि साथ में यहाँ पर कोई अंडर रूट भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से अंडर रूट हटाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप इसका रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो आपको दिया है रैशनलाइज आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी आप देख लीजिए कैसे करना है। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और इस अंडर रूट को बढ़ा देना है। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस साइन है, इसमें बीच का ये जो इस माइनस है इसको आपको साइन को चेंज करना है। तो क्या लिखना है, 1 प्लस कर देना है, चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो वो माइनस लिखता, मतलब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर माइनस है तो मैं क्या करूंगा, प्लस करके ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 1 माइनस क्या होगा बच्चों, साइन, राइट। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों, तो जरा देखिए 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या होगा इस केस में, तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। सेम चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा कि x मल्टीप्लाई x क्या होता है, तो x स्क्वायर। तो वही वाला रूल मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो सेम चीज है, स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करना है लेकिन, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करें बच्चों, तो ये आपका है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साथ में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, इसको लिखना है। आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर जरा देखें स्क्वायर तो बन रहा है। चलिए पहले मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ,
क्योंकि अंडर रूट हमें हटाना है तो हम बाद में हटाएंगे। अंडर रूट किस तरीके से हटेगा, तो स्क्वायर तो ऐसे रहने दीजिए। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गया, क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर करने की लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए कि क्या होगा, कि a माइनस बी और a प्लस बी ये जो है वो किसके इक्वल होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो कि आपने इस स्टेप में क्या किया है, यूज किया है। तो अगर आप मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ जाए, टीचर को समझ में आता है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं इस स्टेप में। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो अंडर रूट का साइन फिर से लगाना है। ये लिखना है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या बनेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब ध्यान से देखें तो यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं, अब देखें जब स्क्वायर होता है तो ये बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर, और इसमें भी स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है जरा देखिए, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा है तो ये एक्स को हम क्या कर देते हैं बाहर, और वाई को भी क्या कर देते हैं बाहर। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्स बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यही चीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। राइट, समझ में आ गया। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर चला गया, और ये भी कॉस से अंडर रूट से बाहर चल गया, तो अंडर रूट कुछ नहीं बचा, तो अंडर रूट हट जाएगा। देखें राइट साइड में हमें अंडर रूट नहीं था, तो हमें हमारा मोटिव भी क्या था कि अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हट चुका है। अब आपको क्या करना है कि सेके और टेन में रिजल्ट लेके आना है। तो इसके लिए क्या करना है, स्प्लिट कर देना है इस टर्म को। तो ये क्या कैसे स्प्लिट करते हैं, तो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस का साइन, फिर क्या करना बच्चों, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो ये क्या बन गया, 1 बाई कॉस ए क्या बनता है बच्चों, तो ये बन गया सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या बन गया, टेन ए। चेक करेंगे कि यार राइट हैंड साइड आ चुका है, तो जी हाँ बच्चों राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों, RHS हो गया, और ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये बच्चों क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने कितना आसानी के साथ हम लोग सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर रहे हैं। बस एक बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। बस जरूरत है आपको इस चैनल पर बने रहने का, और इस चैनल के साथ कंटिन्यू स्टडी को आगे बढ़ाने का। तो इसीलिए बच्चों इस चैनल को हमेशा कंटिन्यू रखें, और हमेशा जो भी कोई मैथ्स में प्रॉब्लम आता है तो इस चैनल को आप जरूर वॉच करें। चलिए बच्चों आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हमें प्रूफ के लिए है। तो क्या है यहाँ पर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये है टेन थीटा। तो मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फोर्थ का कौन सा है बच्चों, फोर्थ का 7th। ठीक है, ये फोर्थ का 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर दिया है बच्चों साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों इसको, तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, तो ये है टेन थीटा के इक्वल। तो कैसे प्रूफ होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूंगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को देखूंगा, और क्या दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्या होगा बच्चों क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखेंगे सबसे पहले देखूंगा कि क्या साइन कॉस में है, तो पहले से ही साइन कॉस में है, कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में हमें टेन थीटा दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे पास साइन कॉस में बात हो रही है। लेकिन देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा दिख रहा है, तो मतलब न्यूमरेटर में एक कॉमन आ सकता है साइन थीटा अगर हम करें तो। साथ में डिनोमिनेटर की बात करूं तो उसमें भी कॉस थीटा आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैं साइन थीटा को बच्चों क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन थीटा को मैंने कॉमन लिया, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा बाहर चला गया, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई बन गया साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका साइन थीटा बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था तो क्यूब में से एक चला गया तो स्क्वायर बच जाएगा, डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ पर कॉमन लें, तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर मैंने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पर क्या हो गया 2 cos क्यूब था, तो एक तो cos थीटा बाहर जा चुका है, तो स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। ठीक है बच्चों, राइट। अब जरा ध्यान से देखें तो ये साइन बाई कॉस बन जाएगा 10, लेकिन ये पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, तभी आपका आंसर आ सकता है, यानी कि राइट हैंड साइड पे आप आ सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो कोशिश करेंगे कि ये कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये दोनों जैसे ये साइन में है तो इसे भी साइन में चेंज करें। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, यहाँ पर मैंने कॉस थीटा ले लिया, और यहाँ पर ये जो 2 कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं साइन में चेंज करूंगा बच्चों। तो आपको पता होगा कि क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है 1, और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं, फाइंड आउट करूं, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो क्या करना है, पहले 2 लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या किया, पुट कर दिया 2 ये रहा, ठीक है, माइनस का 1, और ये अब लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये आपका साइन थीटा हो गया, और ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया बच्चों कॉस थीटा। और इसको जरा सॉल्व करें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 को मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, साथ में 2 का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई इसका 1 से भी और इसका इससे करें तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया माइनस का 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और क्या होगा बच्चों यहाँ पर देखें तो 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 चला गया तो क्या बचा 1, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया, जो कि मैंने कहा था कि ये कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप कैंसिल हो चुका है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम नीचे डिनोमिनेटर में ये पुट कर सकते थे, क्या हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं चेंज कर सकते थे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते थे। अगर आपको यहाँ नहीं पुट करना तो यहाँ पर आप क्या करिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पुट करना चाहते हैं तो आपको ये पुट कर देना, ठीक है, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। लेकिन मैंने डिनोमिनेटर में किया है तो आप कहीं पे भी इसको चेंज करके कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या बन गया टेन थीटा, और ये क्या हो गया RHS, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी तक 2 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए वो मैंने बता दिया है। ठीक है, हालांकि सीबीएसई किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है बच्चों, इसीलिए आप इस पूरे एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से समझ के एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बच्चों। ठीक है, और अगर नहीं आता कोई चीज समझ के तो वीडियो को पॉज करके फिर से कोशिश करें उसको समझने की कि मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, और अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि सर इस स्टेप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे मैं आप मेरी हेल्प करें। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई स्टेप में दिखता है कि बहुत सारे बच्चों को उस स्टेप में प्रॉब्लम आता है तो मैं कोशिश करूं कि आप उसका कमेंट कर पाऊं। ठीक है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट किया करें बच्चों। ठीक है, और वीडियो को जरूर कमेंट करके ये भी बताया करें कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत रहती है बच्चों, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट छोटा सा करूंगा, मुझे पता है कि मैं आपसे 2 मिनट बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को प्लीज अंत तक पूरे एंड तक जरूर देखा करें, और सारे ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें बच्चों, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यह है कि मेरी बताई हुई चीज आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग मेरे साथ रहें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग मेरे साथ रहेंगे, और इसी तरीके से मेरे सारे वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक एंड तक हमेशा वॉच करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 4th का 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। 4th का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th का बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, तो क्या दिया है, तो साइन ए जरा बोल दीजिए, वेरी गुड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है, कॉस ए प्लस सेक ए का क्या दिया है, होल स्क्वायर, वेरी गुड। आगे बताएं बच्चों, तो ये आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो है किसके इक्वल है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इसके इक्वल है। तो कैसे करेंगे जरा देखें। तो सबसे पहले मैं जब इसका सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्यूशन, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को ही लिखूंगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस फिर से लिखेंगे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहला काम है साइन कॉस में हो, तो साइन कॉस में पहले से ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में भी देखना है कि क्या दे रहा है। तो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दिया है 7 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, सोचो, तो यहाँ पर 10 में लाना है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर है तो पहले मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे भी ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि फिर क्या रिजल्ट आता है। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज करूंगा। तो ए स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो क्या कैसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ये जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर बीच में लगा दें, साइन स्क्वायर ए, एंगल पे नहीं लगाना है। फिर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, आगे समझ में, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई साइन ए, 2 साइन ए, और फिर मल्टीप्लाई कॉसेक ए, तो बन जाएगा क्या, 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, राइट। अब इसी तरीके से हमें इसे करना है, तो ये आपका कॉसेक ए है, मैं सही से लिख देता हूँ, कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो कॉस ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस का ये आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस का क्या होगा बच्चों, 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए और हो गया सेक ए, ठीक है, 2 कॉस ए सेक ए। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ ले आते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा 1, तो इसीलिए मैं इसको साथ में लेके चलूंगा। तो साइन स्क्वायर ए इसको लिख लो प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को हमने पास पास कर लिया, ये और ये, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। फिर क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए और होगा सेक स्क्वायर ए, ये दोनों हमने लिख लिया। फिर क्या बना, 2 साइन ए और कॉसेक ए, तो इसको भी हम लिख लेंगे, तो 2 साइन ए और हो गया बच्चों कॉसेक ए प्लस का 2 कॉस ए, 2 कॉस ए और हो गया सेक ए, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें बच्चों, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो इस पूरे को क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक बन गया 1, तो इसको मैं यहां पर 1 लिख देता हूं। यहां पर कॉसेक स्क्वायर प्लस क्या दिया है, प्लस दिया है सेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर है तो कहीं है ही नहीं इसमें राइट हैंड साइड में, तो मतलब यूजलेस, कॉसेक स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम कॉसेक स्क्वायर को टेन या कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर में आइडेंटिटी याद करेंगे कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर देते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में हम सेक स्क्वायर ए का भी करना है, तो फिर से देखें, तो ये तो हमने एक आइडेंटिटी याद था हमें,
और दूसरी देखें तो क्या हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपको सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, ये सेक स्क्वायर ए की जगह हमने पुट करते हैं, लेकिन यहाँ थीटा नहीं रख रहे बच्चों, ए में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ए लिखना है आपको, ठीक है। साथ में 2 साइन ए कॉसेक ए, तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए, तो यहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ, जरा देखें तो क्या होता है कि आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ साइन और कॉसेक ए का क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें साइन ए और कॉसेक ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कुल मिला के 1 बना देंगे। तो ये आपको क्या करना है बच्चों, 2 और ये आपका 1 हो गया। ऐसे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते मतलब इस तरीके से याद है, साइन और कॉसेक ए को आप 1 बाई साइन ए लिख दीजिए, ये भी कर सकते हैं, ये कर लीजिए, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका 2 कॉस ए हो गया बच्चों, और सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए, राइट, ठीक है बच्चों। कोई डाउट, नो डाउट, चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 1 1 1, तो क्या हो गया 3, चलिए मैंने लिख लिया 1 1 1, तो लिख लिया 3 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का ए, लेकिन यहाँ पर हमने थीटा लिख दिया जो कि ठीक नहीं है, तो बच्चों क्या लिखना है आपको, ए, क्योंकि हम ए में बात कर रहे हैं, राइट। अब आपको क्या करना बच्चों, तो ये टेन कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या करें, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना बच्चों, ये हो गया, यहां तक हमने देख लिया। साथ में साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 2 ये हो गया और प्लस का 2 ये हो गया, तो साथ में जरा देखें 2 प्लस 2, राइट, तो 3 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या हो 3 2 5 और 2 7, 3 प्लस 2 प्लस 2 एक साथ कर ले, फिर टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया बच्चों, और ये आपका हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, और यही चीज हमें लाना था, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है बच्चों तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और पढ़ते पढ़ते आप लोग थक गए होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 4th का 9th नंबर में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए पहले मैं लिख लेता हूं, तो 4th का है 9 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ आप बोल दीजिए कॉसेक ए माइनस का साइन ए, ठीक है बच्चों, आगे बताएं। और सेक ए अपनी बुक से भी आप चेक कर सकते हैं कि सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या लेके आना है, 1 बाई टेन ए, राइट, माइनस का प्लस का कॉट ए, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, और इसमें हिंट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली, राइट, बुक में दिया है, ठीक है, ये हिंट। तो कैसे करें, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा और सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी फिर से लिखूंगा और जल्दी से मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं। तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का बच्चों साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस का कॉस ए, ये आपको लिख लेना है। और फिर देखना है कि क्या ये साइन कॉस में है, तो यहाँ पे साइन कॉस में, ये तो साइन में, ये कॉस में, लेकिन ये सेक ए और कॉस ए, तो इसको भी साइन कॉस में बदल दो।
तो क्या करें, कॉसेक ए को साइन में जाने के लिए 1 बाई साइन ए करना होगा, क्योंकि ये साइन ए का क्या होता है, रेसिप्रोकल, माइनस का साइन ए, ठीक है, वेरी गुड। ये सेक ए को क्या करें, तो 1 बाई कॉस ए हो गया बच्चों, माइनस का कॉस ए, वेरी गुड। चलिए अब क्या करें, इसके अपॉन में 1 करके इस तरीके से, और आपको ये एलसीएम लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करें तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, तो 1 तो कुछ नहीं होता है, आप ऐसे समझिए, पहले साइन ए और 1 का एलसीएम, साइन ए लिखेंगे, इस साइन ए को इस साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, मैं साइड में लिख रहा हूँ, साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, कुछ बच्चों को ये नहीं आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर का 1 से, तो ये 1 हो गया, साइन ए डिवाइड बाई 1, तो साइन ए डिवाइड बाई 1 क्या होगा बच्चों, देखिए, तो साइन ए डिवाइड बाई 1, तो ये 1 का कोई नहीं है, तो साइन ए ही रहेगा, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए क्या बना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, तो ये आपका कॉस ए और 1 का एलसीएम, कॉस ए, इस कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कीजिए, तो जब भी मैं कहूँ डिवाइड कीजिए तो आपको क्या करना है, कॉस ए लिख लेना है, और डिवाइड मतलब ये अपॉन, और फिर से आपको कॉस ए लिखना है, कैंसिल करके 1 बोलना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, कॉस ए को 1 से डिवाइड करें, तो कॉस ए को 1 से कैसे डिवाइड करेंगे, फिर कॉस ए डिवाइड 1, तो क्या होगा, आंसर में कॉस ए ही होगा, क्योंकि 1 तो हम हटा देते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई फिर न्यूमरेटर के कॉस ए से, न्यूमरेटर के कॉस ए से, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद आप इसको सॉल्व करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये आया कहाँ से, तो ये तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसी तरीके से 1 माइनस, देखिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का बात कहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए, राइट, डिवाइडेड बाई बच्चों कॉस ए। अब यहाँ पर जरा देखें, तो ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये एक तरीके का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है तो आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कॉस ए यहाँ पर कैंसिल करिए, तो यहाँ पर एक कॉस ए बचेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, और यहाँ पर कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर एक साइन ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें स्क्वायर, तो क्या बचा, तो ये हो गया आपका कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए किससे, साइन ए से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए साइन ए लिख सकते हैं, या फिर साइन ए को पहले लिख लीजिए और आपको कॉस ए होगा, तो ये साइन ए कॉस ए लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एक ऑर्डर में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन ए कॉस ए, राइट। अब आपको राइट हैंड साइड को देखना है, उसे भी सॉल्व करना है, क्योंकि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, और क्वेश्चन में हिंट में भी और बुक में हिंट भी दिया हुआ है कि सेपरेटली सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं और लाने की कोशिश करते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड को लिख लेता हूँ एक बार, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड 1 बाई क्या दिया है बच्चों, tan ए, ठीक है, प्लस का क्या दिया है, cot ए, ठीक है। अब मैं tan ए को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो tan ए का मतलब क्या है, यहाँ पर tan थीटा पढ़ सकते हैं, तो ये क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आपको लिखना है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और cot ए को क्या कहेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या फॉर्मूला है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर मैं ए कहूँ तो tan ए साइन ए बाई कॉस ए, अगर इसी तरीके से ए में करना है तो कॉट ए जो होगा कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक है, अगर ए में कहेंगे तो। अगर फॉर्मूला या आइडेंटिटी याद नहीं है तो प्लीज़ बच्चों पहले उसे याद कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होगा जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो फिर आप सोचेंगे ओह यहाँ पे क्या आइडेंटिटी आएगा, और ये क्वेश्चन फिर आपको डिफिकल्ट दिखने लगेंगे और बाद में ये आपके लिए डिफिकल्ट ही हो जाएंगे। इसलिए पहले आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब आपको क्या करना है बच्चों, ये तो 1 हो गया और यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है कॉस ए और साइन ए का। तो ये मैं एक बार फिर से अपॉन का साइन दूंगा। कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए साइन ए हो जाएगा, तो या फिर साइन ए कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए साइन ए। ठीक है, मैंने कॉस ए साइन ए लिख दिया। अब कॉस ए, इस कॉस ए साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करना है बच्चों, यहाँ पर साइड में समझिए। तो ये कॉस ए साइन ए, और जब भी मैं डिवाइड का मतलब कहूँ तो ये डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड करना है, कॉस ए से। ठीक है, रफ में आप करके चेक कर लें। तो ये आ गया साइन ए, और साइन ए का मल्टीप्लाई इस साइन ए से करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। और इसी तरीके से क्या करें, फिर से कॉस ए साइन ए को डिवाइड करें। अब साइन ए से, तो ये आपको कॉस ए लिखना है, साइन ए लिखना है, डिवाइड करना है किससे, साइन ए से। साइन ए कैंसिल, कॉस ए बच्चा, कॉस ए को मल्टीप्लाई कॉस ए से करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। और अब यहाँ पर देखें तो ये भाई, ये फर्स्ट, ये तो न्यूमरेटर का था और ये डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में ये जो थर्ड होगा ये 1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो ये चला गया ऊपर, यानी कि कॉस ए साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही रह जाएगा। तो कॉस ए साइन ए, जरा देखें, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इस तरीके से डिवाइडेड बाई, नीचे लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इसके बाद मैंने ये वाला स्टेप लिखा है, इसके नीचे ही लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कॉस ए साइन ए लिख दीजिए, कॉस ए हो गया और ये आपका साइन ए हो गया बच्चों। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आपको ऐसे पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया। तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए, तो ये टोटल क्या आ गया, कॉस ए साइन ए। लेकिन लेके क्या आना था, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए कॉस ए, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें आप एक्स वाई कहें या वाई एक्स कहें, बात एक ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले आपको साइन ए लिख देना बच्चों, साइन ए और कॉस ए कर लें। तो ये देखें राइट हैंड साइड में साइन ए कॉस ए आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था, साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ चुका है, तो देयरफॉर लिख दीजिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। और ये बात क्या हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा और कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, और अगर किसी स्टेप में कोई भी डाउट आता है तो उसको फिर से मैं वही कहूँगा कि पॉज करके सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और बचा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं और उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप थक गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फोर्थ का 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एंड 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का टोटल का होल स्क्वायर। और तो इसमें था आगे दिया है ए इज इक्वल टू, फिर से दिया है और इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो पहले मैं लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो फोर्थ का 10 नंबर। ठीक है, तो बहुत ही अलग टाइप का ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको जरा देख लेना और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है तो समझ लेना। ठीक है, तब जाके आप लोग आराम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो में ये क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे और इसके बाद आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको भी देख लीजिए। और क्या दिया है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर 2 बार इक्वल दे दिया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब तीनों को हमें क्या दिखाना है, एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। तो कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले क्या करें, आप कहेंगे सर सॉल्यूशन लिख दीजिए, चलिए लिख दिया। फिर कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड कहूँ तो इसे राइट हैंड साइड, फिर इसे क्या कहूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको भी दिखाई देगा कि इसको इसे क्या कहेंगे सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं लीजिए, आप लोगों को जो दिया हुआ है उसी को लिख लीजिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और इसी को सॉल्व कीजिए, इसको इसके आगे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, 1 प्लस, देखिए साइन ए, टेन ए का मतलब क्या है, टेन थीटा पता है ना आपको, क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो टेन ए का ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए बाई कॉस ए, वेरी गुड। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर लगाना है। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, डिवाइडेड बाई
यहां पर देखें तो 1 प्लस कॉट का क्या करें बच्चों, तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए, थक गए हो, कोई बात नहीं बच्चों, मुझे पता है काफी देर से वॉच कर रहे हो, थक गए होगे, लेकिन बस ये एंड होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं, मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो 1 और कॉस स्क्वायर ए का जल्दी से हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को फिर से कॉस स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड बाय 1, मतलब कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, राइट, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आ गया ना, कॉस स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर ए आया, मल्टीप्लाई किया 1 से तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है, राइट, चलिए, अब कॉस स्क्वायर ए को फिर से कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए, तो बार बार मैं साइड में लिखता हूँ ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपको डाउट रह जाए, तो ये कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से, तो क्या बना है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी करिए, 1 और साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये अपॉन का साइन देना है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही आएगा, किसका एलसीएम आ रहा है, 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, 1 का तो कुछ करना ही नहीं है। अब साइन स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करें, तो डिवाइड करें मतलब इसके नीचे 1, तो क्या होगा, इसका कोई वैल्यू तो होगा नहीं, साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई, इसकी बात करें अब, ऊपर का तो हमने कर लिया न्यूमरेटर का, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, फिर से कर लीजिए, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखें, अब आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा पहले कह दूं और साइन स्क्वायर थीटा बाद में कह दूं तो भी तो 1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए को आप थीटा पढ़े, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1, तो इस पूरे की जगह ये जो ऊपर दिख रहा है इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला डिवाइड बाई ये क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया 1, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है जरा समझिए, तो यहाँ पर तो ये न्यूमरेटर है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये जो 1 बाई साइन स्क्वायर है ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो गया आपका ऊपर और ये आपका वन में 1, तो टोटल क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का 1 से, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो आप क्या करें इसको, तो ऐसे लिख दीजिए साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर, ठीक है, तो इसी को इस स्टेप को आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, पर ये आपको यहाँ नहीं लिखना, आगे नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैंने साइड में लिख दिया, आपको इसके नीचे लिखने लगे, क्या होगा, स्क्वायर लगा दीजिए, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, तो ये हो गया किसके इक्वल, साइन ए बाई कॉस ए, क्या बनता है 10, तो 10 ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ये जो है देखें इसका स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर बना इसको ऐसे नहीं लिखना है आपको, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर समझिए, ये बन गया 10 ए का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर होगा इसका मतलब होता है कि 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर फंक्शन पे लिख जाता है, ठीक है, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो क्या होगा जरा देखें, तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नंबर दे दीजिए इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम इसको भी देखेंगे। अब हमने क्या किया, हमने इसको लिया और इसको हमने 10 स्क्वायर ए के इक्वल लेके आ रहे हैं, चेक कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से मैं इसको भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल ले आता हूँ, और इस तरीके से ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस 10 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, और दे रखा है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे लिख के ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसके आगे ये सॉल्व किया, तो ये लिख के फिर से इसके आगे सॉल्व करें। जब आपने ये कर दिया तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एंड, मतलब ये तो हमने सॉल्व किया, साथ में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा
1 माइनस टेन ए क्या होगा बच्चों, 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। टेन ए का मतलब टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ए कर दीजिए। 1 माइनस कॉट ए का मतलब कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर, अपॉन में 1 एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए को 1 से डिवाइड कीजिए, कॉस ए को डिवाइड कीजिए 1 से, जरा देखिए कॉस ए डिवाइड बाई 1 तो क्या बना, कॉस ए हुआ ना, कॉस ए को मल्टीप्लाई 1 से कॉस ए। अभी आपको ये नीचे पे ध्यान नहीं देना है, इस पे न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ तो ये क्या हो गया कॉस ए माइनस इस कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करें तो क्या होगा बच्चों, कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए कैंसिल होकर 1 का मल्टीप्लाई साइन ए से, तो क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई साइन ए से, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई बच्चों 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होगा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इस साइन ए को 1 से डिवाइड कीजिए 1 से, तो फिर से मैं बार बार इधर साइड में लिखता हूँ साइन ए डिवाइड बाई 1, तो साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या होगा साइन ए माइनस का, जरा देखें तो इस साइन ए को अब इस साइन ए से डिवाइड कीजिए, तो साइन ए डिवाइड बाई साइन ए फिर से लिखें, और ये पूरा कैंसिल होकर 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए से, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस ए क्या होगा कॉस ए आता है, राइट। और साथ में चल रहा है यहाँ पर एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है जो कि आपको नोट करते रहना है, आगे इसको सॉल्व करें बच्चों। तो यहाँ पर ये स्क्वायर दिया है, अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो न्यूमरेटर का है, तो डिनोमिनेटर के जो 2 हैं ये पलट जाएंगे, क्या हो जाएंगे देखिए कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए मल्टीप्लाई, अब इसको आप उल्टा कर दीजिए पलट दीजिए, तो साइन ए चला गया ऊपर, और ये जो साइन ए माइनस कॉस ए ये आ गया नीचे, तो साइन ए माइनस कॉस ए आ रहा समझ में बच्चों। चलिए अब हम क्या करें, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये कैंसिल होना चाहिए, तो क्या करें इसके लिए, कॉस ए माइनस साइन ए है ना, अब ये क्या कैंसिल हो सकता है, तो हो सकता है, कैसे हो सकता है बच्चों बताओ। यह है आपका x माइनस वाई, तो आप नीचे लिख लीजिए x माइनस वाई, ऊपर ये वाला क्या है y माइनस एक्स। मैं कह रहा हूँ ये और ये कैंसिल होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब बाहर आ गया तो ये माइनस का x और ये प्लस का है, माइनस से माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा है बच्चों। अब जरा देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो ये माइनस का 1 बचेगा, तो आपको क्या करना है एग्जाम में डायरेक्ट कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर माइनस का 1 बताना है, क्या बनना माइनस का 1। तो इस तरीके से क्या होगा -1 मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या होगा माइनस का साइन है बच्चों डिवाइडेड बाई कॉस है, और उसका क्या कर देना है स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया बच्चों क्या साइन स्क्वायर है, और ये क्या ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, तो आप साइन स्क्वायर साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10 लिख दीजिए, और साथ में स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर ए लिख दीजिए, ठीक है। अब मैंने ये जो मिडिल टर्म था इसको मैंने सॉल्व किया, तो 10 स्क्वायर लिया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था उससे भी मैं ये 10 स्क्वायर लिया है, तो ये आपका फर्स्ट था, और ये जो आपका आया ये आपका सेकंड आया। समझ में आ रहा है बच्चों। लास्ट इसके बाद आपको क्या लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो इसके बाद बच्चों आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 10 स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। समझ में आया बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस वे में आपको आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, सब कुछ आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप मन लगा के मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करके मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद बच्चों, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।